नाजरीन, हम आपको कुरुल्लुस उस्मान सीज़न 5 की मुकम्मल तफसील बताएंगे जो आप कुरुल्लुस उस्मान के आने वाले नए सीज़न में देखेंगे। नाजरीन, हम आपको ये तफसील किस्त के हिसाब से बताएंगे जिस तरह कुरुल्लुस उस्मान की सीज़न 5 की किस्तें आप देखेंगे। नाजरीन, आज हम आपको कुरुल्लुस उस्मान सीज़न 5 की किस्त नंबर 1 के बारे में बताएंगे। नाजरीन, किस्त के शुरू में बुरहान और बानो की शादी की तैयारियां हो रही होंगी और साथ ही उस्मान अपने कमांडरों और सरदारों का जिरगा मुनक्कद करता है। उस्मान जिरगे में कहता है कि हमें अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान करने के बाद अपनी फतूहात को नहीं रोकना चाहिए और साथ ही अपनी आवाम को खुशहाल रखने के लिए मज़ीद तिजारत बढ़ाना होगी। बाइंदर उस्मान को कहता है कि उस्मान साहब, तिजारत तो हमारी बढ़ रही है और मज़ीद भी बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी रियासत के इर्द गिर्द बाज़नतीनियों के 2 बड़े किले बोरसा और एजनिक हैं और ये ऐसे किले हैं कि इनकी दीवारें मोटी और बहुत ऊंची हैं। इनको फ़तह करना आसान नहीं है। उस्मान कहता है, नहीं, मैंने भी आप सबको यहाँ इसलिए जमा किया है। उस्मान गोरबोस को कहता है, गोरबोस, क्या तुमने अपना वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया है? गोरबोस कहता है, जी मेरे सरदार। उस्मान कहता है, फिर ले आओ नक्शा। गोरबोस नक्शे को खोलकर ज़मीन पर रख देता है। उस्मान नक्शे की तरफ देखकर कहता है, पहले हम बोरसा की तरफ रुख करेंगे, लेकिन बोरसा किले को फतह करने से पहले हमें किले के इर्द गिर्द देहातों पर कब्ज़ा करना होगा। दूसरी तरफ बाज़नतीनी बोरसा किले का कमांडर वैलेंस अपने किले के इर्द गिर्द देहातों के कमांडरों को अपने किले में जमा करके उस्मान की सल्तनत को शुरू होने से पहले ख़त्म करने का मंसूबा बना रहा होता है। वैलेंस अपने कमांडरों को कहता है, उस्मान बोरसा किले को फतह करने का सोच रहा है और वो इसकी तैयारी भी कर रहा है। ये सुनते ही वैलेंस के पास आए कमांडर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, बोरसा किले के इर्द गिर्द 3 बड़े देहात कैस्टल, ओलुदाग और काइट हैं और इनमें मौजूद सिपाही बहुत ही ख़तरनाक जंगजू हैं और साथ ही बोरसा किला जिसकी दीवारें बहुत ऊंची और इतनी मोटी हैं कि इनको मंजनीकों से भी नहीं तोड़ सकते। भला उस्मान कैसे यहाँ कब्ज़ा करने का सोच सकता है? वैलेंस गुस्से से अपने कमांडरों की तरफ देखते हुए कहता है, आपसे पहले कमांडरों का भी यही ख्याल था कि एक चरवाहा भला हमारे किलों पर कब्ज़ा कैसे कर सकता है और उनका अंजाम आपके सामने है। मैं उस्मान को कोई मामूली नहीं समझता। अगर उस्मान ने फैसला कर लिया है कि इन इलाकों पर कब्ज़ा करने का, तो वो ज़रूर इस तरफ रुख करेगा। यानी शहर में मेहंदी की रस्म और गीत वगैरह भी गाए जा रहे होते हैं। फरिश्ते खातून बानो को कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम मंगोल लड़की यहाँ शादी कर लो और देखो, आज तुम्हारी शादी एक तुर्क लड़के से हो रही है। आज के बाद तुम मंगोलों की तरफ से नहीं बल्कि तुर्क सल्तनत की तरफ से दुश्मनों का मुकाबला करोगी। ये सुनकर बानो हंसने और शर्माने लगती है। उस्मान जिरगे में अपने कमांडरों और सरदारों को कहता है, बोरसा किला इन 3 देहातों में घिरा हुआ है। अगर हम इन 3 देहातों पर कब्ज़ा कर लें तो फिर हमारी इजाज़त के बगैर कोई भी इस किले में ना तो दाखिल हो सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। हत्ता कि उनकी तिजारत भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। उस्मान कहता है, बुरहान की शादी के बाद हम सबसे पहले कैस्टल देहात पर कब्ज़ा करेंगे। उस्मान जेर कुतई को कहता है, तुम इस देहात में भेस बदल कर जाओगे और मालूम करोगे कि इस देहात में दाखिल होने की कमज़ोर तरीन मुकामात कौन से हैं और किस मुकाम पर इनके सिपाहियों की तादाद कम है। उस्मान अख्तिमूर को कहता है, कैस्टल गांव के करीब जंगल में अपने जासूस तैनात कर दो। वो हमें वहां हर आने और जाने वाले की पल पल खबर देते रहें। इसके बाद उस्मान जिरगे को ख़त्म करते हुए कहता है, आज हम बुरहान की शादी की खुशियां मना लें, कल से हम जिहाद की तैयारी शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ बाज़नतीनी कमांडर वैलेंस अपने कमांडरों को कहता है, उस्मान और उसके साथी चरवाहे आज शादी की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हम इनकी ये खुशियां गम में बदल देंगे। ये सबसे अच्छा मौका है
کہ ہم اپنا کھویا ہوا قلعہ کویون حصار واپس لے لیں۔ کویون حصار یہ ایسا قلعہ ہے کہ اگر ہم اسے واپس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چروائے کبھی بھی مزید آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ کہنے کے بعد ویلنس اپنے کمانڈروں کو کہتا ہے، کیا آپ کے سپاہی تیار ہیں؟ کمانڈر کہتے ہیں، جی ہاں تیار ہے۔ اس کے بعد ویلنس اور اس کے کمانڈر کویون حصار قلعے پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے ساتھی شادی کی خوشی میں مصروف ہوتے ہیں اور اس طرح کرولوس عثمان سیزن 5 کی پہلی قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیا ویلنس کویون حصار قلعے پر قبضہ کر کے عثمان کی خوشیوں کو غم میں بدل سکے گا؟ کیا عثمان ویلنس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ان سب سوالوں کا جواب جانیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس کے اگلے ایپیسوڈ کی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔